बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा, एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले जी आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड आप जितने भी है आप वीडियो देख रहे हैं उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी आपने जुमला इबादात सबसे जो हमारा खूबसूरत महीना होता है वो रमज़ान का होता है, उसमें की अल्लाह पाक उन तमाम जुमला इबादात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वो रिगार्डिंग हम स्टार्ट करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी साद नज़ीर साहब की, जो CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, लेकिन मैंने वो सर्च की है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग जो है जब मैंने वो सुनी है तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च की कि क्या किसी बंदे ने आप लोगों को ये भी बताया है कि इस रिकॉर्डिंग का बेसिकली जो आगे हालात हैं, जो आगे चीजें हैं, इस रिकॉर्डिंग के अंदर कौन सी चीजें बताई गई हैं और कौन सी चीजें आ रही हैं और इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या है। हर बंदे ने रिकॉर्डिंग जरूर अपलोड की है। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली है, ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छी एक बात है। मतलब कि मैं बेसिकली वो रिकॉर्डिंग अटैच इस वजह से करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे क्लाइंट्स ने जो इस चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नहीं सुनी, सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से वो रिकॉर्डिंग जो है 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है। अगर आपने सुन ली है तो आप इसको इधर से 11 मिनट आगे कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो उसके अंदर ये है कि पहलू जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मास्टर प्लान के हवाले से उन्होंने बात की है, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा वीडियो में। फिर उसके अलावा दूसरे जो फीचर्स हैं उसका मतलब कि ये है कि कंप्यूटराइज्ड जो स्केच है वो मैंने मंगवाया, वो मैं वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिसके अंदर जो जिसे कहते हैं नाइट सफारी जू। आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जिन लोगों ने नहीं सुनी, तो आप ये जितने में टर्म्स मैं यूज करूंगी आप रिकॉर्डिंग के अंदर आपको देखेंगे। मतलब कि ये मैंने अभी तक, मैं कहता हूँ यार, जब आप काम करते हो तो कम से कम आप सिर्फ ये आपका पर्पज नहीं होना चाहिए कि CEO का मौकफ आपने बस बता दिया कि जी और अपने जो मतलब ये कि जी ये अपडेट है, या आप उसको एक्सप्लेन भी करें कि इसके अंदर चीज क्या है बेसिकली। तो हम आपको इसमें फीचर्स भी बताएंगे, मास्टर प्लान स्केच भी बताएंगे। ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे बहुत अपना जो स्टांस है वो क्लियर किया है, फाइल का और फॉर्म का, वो भी आपको समझाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें न्यू रेट के हवाले से भी आपको बताएंगे कि ओवरसीज का रेट कब तक आ रहा है। फॉर्म के ऊपर एक चीज क्लोज हो गई है, ओपन फाइल्स के ऊपर वीडियो देखें, मेक इट वेरी क्लियर। इधर हम वीडियो जरा 2 मिनट के लिए जो है वो मैं आपको थोड़ी चीज समझा देता हूं। मेरी बात मैटर नहीं करती, किसी भी डीलर की बात मैटर नहीं करती। जब आप किसी सोसाइटी में, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है वो बात करें जो मैनेजमेंट के बिहाफ पे हो। अब अगर CEO एक हाउसिंग सेक्टर का कह रहा है कि यार फॉर्म के ऊपर जो बुकिंग है वो आपकी न्यू प्राइस के ऊपर ही एंटरटेन होगी, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। अब अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं करवा दूंगा, मैं CEO तो भी उतनी बुलावा, तो फिर शायद मैं शायद कोई नफसियाती मरीज हूं, या फिर जो मुझसे ले रहा है बंदा शायद वो उसको कोई ट्रबल है, ठीक है। एक चीज जब हाउसिंग देखिए, हम डीलर्स जो होते हैं ना, मतलब सेल्स पार्टनर है, डीलर है, वो हमेशा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वो हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आते हैं, हम उनसे ऊपर नहीं है। उनका मौकफ हमें मतलब कि एक्सेप्ट हम करते हैं, और वो बेसिकली ये है कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं। अब आपने अगर ये वीडियो देखी है, और मैं उसमें बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे 1-2 बंदों ने कहा कि जी वो बंदा हमें कहता है जी फॉर्म के ऊपर बुक, मैंने कहा भाई फिर लग के आ जाएगा, फिर मुझे ना कहना, लेकिन मैं जो CEO का मौकफ है मैं उसकी तायीद करता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें बहस वाली बात नहीं है। जर्नल का ऑन उन्होंने बताया, जर्नल का ऑन चल रहा है, उसके हवाले से सारी चीजें आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दी थी, ठीक है। और 2020 के एंड पे जो बैलेटिंग का उन्होंने कहा कि पहला हम पार्ट जो है वो बैलेट करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ मैं डेट शेयर कर दूंगा ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद, कि ये चीजें मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दी थी, ठीक हो गया। फोर्सेस कैडेट कॉलेज के बारे में बताया, लेक का उन्होंने जिक्र किया, न्यू पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के बारे में बताया। ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पे 1.5 से 2 महीने पहले इसकी अपडेट मिल चुकी थी, जिसकी आज CEO साहब ने इस वीडियो में रिकॉर्डिंग में जो है वो जिक्र किया है। जो मेन चीज इसके अंदर है वो मास्टर प्लान है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा, और ओवरसीज ब्लॉक में डिफरेंस लोगों को समझाना है कि फॉर्म और ओपन फाइल, जो कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब ये क्योंकि एक चीज बिल्कुल चेंज हो गई है
क्योंकि पहले फॉर्म पे भी बुकिंग हो रही थी, ओपन फाइल भी हो रही थी। अब ओपन जो फाइल है उसको वो सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म के ऊपर उन्होंने बुकिंग बंद कर दी। तो इस चीज से बचने के लिए ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो ये अपकमिंग, ये बेसिकली ये चीज अपने जेहन में रखें, ये महीना 1.5 महीने की अब एक चीज हमारे सामने रह गई है। मतलब मैं आपको जो चीज पहले बताता हूँ वो महीना 1.5 महीना पहले ही बता देता हूँ, जो बाद में आपके सामने आती है। तो अभी से मैं आपको ये थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये महीना 1.5 महीने के अंदर ही ओवरसीज को ये पैकअप कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम जी रिकॉर्डिंग अटैच करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को हम, वीडियो आज थोड़ी सी कॉम्प्रहेंसिव बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन ये वो चीजें हैं कि जो आपने यूट्यूब पे पहले नहीं देखी। आप बेशक सर्च आउट करें, साद नजीर साहब की रिकॉर्डिंग हर बंदा आपको सुनाएगा कि जी ये है, लेकिन उसके अंदर बाबा मुद्दे की बात क्या है, उसको लोगों में समझाना क्या है, क्या चीज है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैनल पे मिलेगी, वो इंशाल्लाह ये खादम ही आपके काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग जी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को, ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मैनेजमेंट, बिलखसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, अरशद अवान साहब, बुरैर नज़ीर, हमज़ा आमिर, साकिब राजा और तमाम मिलिट्री क़यादत की तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद के इस मौके पर अव्वल तो हमें जो अहबाब कराची में फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुए और शहीद हुए उनके लिए दुआ गो होना चाहिए, और इसके साथ साथ कोरोना के सिलसिले में पूरे मुल्क में जारी एक कांस्टेंट फ़ाइट जो हमारी फोर्सेस और डॉक्टर्स जो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए, उनके लिए भी हमें इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज़ जल्द इस वबा से निजात दिलाएं। इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया एक इकनॉमिक एक्टिविटी के हिजान का शिकार है और लोग इस वक्त अपने माली मुस्तकबिल के बारे में शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, और इन्ना माल उसरे युसरा, यानी हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। इस कुरानिक वर्सेस पे, इन कुरानिक वर्सेस पे जो लोग यकीन रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहैसियत मुसलमान बहुत यकीन रखते हैं, उस हवाले से हमारे लिए एज़ मुस्लिम सिर्फ़ इसमें उम्मीद ही उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सी एक उम्मीद की किरण आपकी और मेरी ज़िंदगी से ब्लू वर्ल्ड सिटी की सूरत में अल्लाह पाक ने जोड़ी हुई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोज़े अव्वल से लेकर अब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है वो खुशउस्लूबी से तय कर रहा है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो ख्वाब है ये चक्री इंटरचेंज से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर आज से 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसका संग बुनियाद रखा गया था, और आज इसकी कैफियत कुछ यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चक्री रोड पे रिंग रोड का एक इंटरचेंज है, वहाँ से इस नए शहर का पहला सिरा वहाँ से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह घूमते घुमाते चक्री इंटरचेंज से होता हुआ दूसरा सिरा अब इसका सी पैक रूट पे मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे फ़तेह जंग के पास अल्हम्दुलिल्लाह जाके लगता है। और इसकी इस कांस्टेंट प्रोक्योरमेंट और लैंड एक्विजिशन का सेरा चौधरी नदीम एजाज साहब के सर बिलखसूस जाता है, फिर उनके भाई चौधरी नईम एजाज साहब की बहुत सपोर्ट इसमें हासिल है, और पीछे तमाम मैनेजमेंट टीम बशमूल सरफराज गोंदल साहब और अरशद साहब और बाकी तमाम अहबाब जो इस मैनेजमेंट में शरीक हैं, उनकी सुबह शाम की अनथक मेहनतों का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़तीर रकम जो है वो रकबे पर ख़र्च की जा चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आपको तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र है फ्रॉम वन इंटरचेंज टू अनदर इंटरचेंज, इस रकबे के हसूल को अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुमकिन बनाया। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस कलील मुद्दत में ये अपनी मिसाल आप है, इतने रकबे का इकट्ठा होना और इतना तेज़ी से इस पर काम होना। यहाँ मैं ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एग्ज़ाम्पल को फॉलो करने के चक्कर में इस रोड पे वाक़ई कुछ पुराने और नए प्रोजेक्ट्स बार बार नाम बदल बदल कर तजर्बात में मशगूल है, लेकिन ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना रकबा ब्लू वर्ल्ड सिटी इस एरिया में इकट्ठा कर चुका है, इसके बाद किसी और प्रोजेक्ट का यहाँ पर पैर जमाना मुमकिन ही नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो नॉर्दर्न एवेन्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ाजात से होती हुई रिंग रोड को जुड़ती है, और इसकी जो सदर्न एवेन्यू है वो अंदर से सफ़र करते करते चक्री इंटरचेंज को जुड़ेगी, और इसी बाईपास में से एक वेस्टर्न एवेन्यू निकलेगी जो इंशाल्लाह सी पैक रोड को
मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे जाके टच करेगी। और इस रकम में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत खूबसूरत लेक का इजाफा भी किया जा चुका है, जो थोड़े दिन पहले हमने आपसे फेसबुक पे शेयर भी किया। प्रोजेक्ट साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस स्कूल की पहली फ्लैगशिप ब्रांच का संग बुनियाद कुछ दिन पहले सीनियर मिलिट्री क़यादत की मौजूदगी में रखा गया। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद भी थे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स हैं, जो स्विट्ज़रलैंड में कैल्पीज़ का रेप्लिका है, उसकी फाउंडेशन का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया 110 फुट ऊंचे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 125 फुट की बुलंदी पर इसको बचा के गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका इंदराज भी कराएंगे। और हमें अल्लाह पाक से उम्मीद है कि ये काम हम अगले 3 माह में इसका जो स्टील स्ट्रक्चर है ऊपर वो घोड़ों की शक्ल की सूरत में कामयाब हो जाएंगे बनाने में, और इंशाल्लाह वो पब्लिक के लिए व्यूइंग के लिए अवेलेबल होगा। आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह वाटर थीम पार्क के सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए जो चाइनीज़ डेवलपर को $3.6 मिलियन की ख़तीम रकम भिजवाई जा रही है, उसकी रकम के पहुंचने पे और उन चाइनीज़ डेवलपर्स के हमें नक्शा फराहम करने के बाद इंशाल्लाह हम मौके पर इसका जो है वाटर पार्क का संग बुनियाद भी रख देंगे और उस पर काम तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह नईम भाई के मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिंगापुर की तर्ज पर पाकिस्तान का पहला नाइट सफारी और ज़ू पर भी काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और सिमिलरली हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ब्लू मस्जिद इस्तांबुल का रेप्लिका और जो बुर्जुल अरब है दुबई वाला, उसके रेप्लिका पे भी काम इंशाल्लाह इसी अगले 1-1.5 माह के अंदर साइट पर टावर क्रेन्स की मदद से इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद ये कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो जनरल ब्लॉक है और ओवरसीज़ ब्लॉक है और अवामी ब्लॉक है, इसमें हमें मुतअद्दिद बार डीलर्स के थ्रू और कस्टमर्स के थ्रू उनकी लोकेशंस का पूछा जा चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक मास्टर प्लान जारी करेंगे जिसमें इनकी लोकेशंस आपको वाज़े तौर पे इंडिकेट कर दी जाएंगी, और इंशाल्लाह वो हम साइट्स जो हैं आपके विज़िट के लिए खोल भी देंगे। सिमिलरली ओवरसीज़ के हवाले से मैनेजमेंट बोर्ड के फ़ैसले के मुताबिक अब ओवरसीज़ ब्लॉक की जो डिस्काउंट रेट पर रजिस्ट्रेशन फ़ाइल्स हैं वो सिर्फ जो मार्केट में ओपन फाइल्स की सूरत में अवेलेबल हैं वही यूटिलाइज़ हो सकेंगी डिस्काउंट रेट्स को अवेल करने के लिए। मज़ीद ओपन फाइल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ईद से पहले ही सबको उनका जो बैलेंस मटीरियल दे दिया गया था। मज़ीद किसी किस्म की भी नई ओपन फाइल्स इशू नहीं की जाएंगी बोर्ड के फ़ैसले के मुताबिक, और अब सिर्फ फुल रेट पर फॉर्म्स पर ही बुकिंग मुमकिन होगी, और इसका इंशाल्लाह मार्केट पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। और जिस तरह जनरल ब्लॉक का एक ऑन चल रहा है, ये इंशाल्लाह आपको ईद के बाद मार्केट में पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र आएगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये अपना लेवल क्रॉस करके ऑन पे जाती हुई आपको नज़र आएंगी। और सिमिलरली अगले 2 से 3 माह के अंदर हम इंशाल्लाह जो अपना पहला लोकेशन बैलेट है वो भी इंशाल्लाह साइट पे कर देंगे, और जो लोकेशन बैलेट के हवाले से पहला डिलीवरी प्लान है उसका जो नक्शा है वो भी इंशाल्लाह मार्केट में जारी कर दिया जाएगा। सिमिलरली एक और जो अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि नया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के सिलसिले में नेफ्टा के जो चेयरमैन हैं जनरल अनवर अली हैदर साहब और डिप्टी चेयरमैन जनरल आमिर साहब, इनके साथ जो हमारी सीनियर मिलिट्री क़यादत है मुसलसल राब्ते में है, और प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उनके तयशुदा फार्मूले के मुताबिक 20% अपनी साइट का एरिया जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को डेडिकेट करने का उनको ऑफ़र भी की है, ऐलान भी किया है। और मज़ीद उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 20% मज़ीद रकबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए डेडिकेट किया जाए, और इस पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको गोएड दे दिया है। इस वक्त नेफ्डा के जो ये नए क़वायदा ज़वाबित हैं या नया SOP जो है ये कैबिनेट से अप्रूवल के मराइल में है, तो जैसे ही इंशाल्लाह अप्रूवल आती है तो उसकी अप्रूवल के बाद हम नेफ्डा से बाकायदा रिटर्न मंजूरी हासिल करने के बाद मौके पे नया पाकिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। इसी तरह जो खान साहब इमरान खान साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, हमने उसके क़याम के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से अपने तमाम वसाइल हुकूमत पाकिस्तान को पेश करने की यकीन दहानी करा दी है, और इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि हम आपको एक अच्छी खुशखबरी जल्द देंगे इंशाल्लाह।
आखिर में जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी से वाबस्ता जो तमाम अफराद जो इससे वाबस्ता हैं और जो अभी मुंसलिक होने का सोच रहे हैं, मैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो माशी बेयकीनी इस वक्त प्रवेल कर रही है, उसको सामने रखते हुए अगर आप थोड़ा सा भी बिज़नेस इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की सूरत में जो अल्लाह पाक ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, इससे फ़ायदा उठाए बगैर आप रह नहीं सकते। शहर के रश से दूर एक पुरफ़ज़ा सेहतमंद मकाम पे ना सिर्फ आप अपना घर बसा सकते हैं, बल्कि सी पैक रूट पर उभरते हुए इस नए कारोबारी मरकज़ में आप अपना कारोबार भी बसा सकते हैं। बहुत से जो मुफक्किरीन हैं वो पोस्ट कोरोना सिनेरियो में हमेशा के लिए तर्ज़ ज़िंदगी बदलने की नवीद सुना रहे हैं। और अगर आप उस जो फ़ोरकास्ट मुफक्किरीन दे रहे हैं उसको मद्देनज़र रखें, तो इस आने वाली तब्दीली के लिए बेहतरीन अंदाज में अपने आप को मुज़य्यन करने के लिए अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की सूरत में जो एक नया शहर सी पैक रूट के ऊपर उभरने जा रहा है, उसमें आप अपने आप को इस नई इकॉनमी का हिस्सा बनाकर आप अपने लिए एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्टिंग या प्रीवियस बिज़नेस के जितने भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आती हैं। यहाँ की जाने वाली सरमायाकारी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कलील अरसे में ना सिर्फ आपके लिए मुस्तकबिल के रोज़गार का बल्कि मुस्तकिल रोज़गार का सबब बनेगी, और यहाँ आप इंशाल्लाह अपनी रहाइश भी शिफ्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट करके आप लोग अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक रिलायबल बैकअप तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। हम अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ना सिर्फ अपने चाहने वालों से किए गए वादे ऐसन तरीके से निभाने में कामयाब हो, बल्कि आने वाले वक्त में मुल्क ख़ुदादाद और पाकिस्तान की मईशत और रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बहाली में भी अपना कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया शब व रोज़ इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशा है और आपकी मशावरत और मावनत के लिए हर वक्त मौजूद है। आप किसी भी वक्त हमारा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपनी कीमती आरा से हमें नवाज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ गो होंगे। तो वस्सलाम, आपका भाई साद नज़ीर। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग है वो सुन ली होगी। अभी जो हम सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो मास्टर प्लान का एक स्केच है, एक लेआउट है, ठीक है। वो आपके साथ उसकी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप वो देखिएगा, ठीक है, फिर हम दोबारा वापस आते हैं। जी, मास्टर प्लान के हवाले से जो इनिशियल जो स्केच है वो आपने आप देख लिए हैं, ठीक है। ये 3-4 पिक्चर्स मैंने अटैच की थी। अब जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करने जा रहा हूँ वो आपका कंप्यूटराइज जो फीचर्स के जो स्केचेस हैं वो शेयर करूंगा, जिसके अंदर मतलब हॉर्स मस्कट भी आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दीगर जो फीचर्स है आपके वाटर थीम पार्क के, ठीक है, नाइट सफारी जू की जो डिटेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जो जितने भी मतलब इसकी फीचर्स हैं वो अब आपने देखने सारी की सारी चीजें वो अब मैं अपने वीडियो के साथ लिंक कर रहा हूँ।
जी, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मास्टर प्लान का जो स्केच है, जो इनिशियल जो लेआउट वर्किंग है, वो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा जो फीचर्स का जो कंप्यूटराइज जो स्केचेस थे, ठीक है, और जो नाइट सफारी जू के जो लोकेशंस थी कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। ये फर्स्ट टाइम आपके साथ किसी बंदे ने शेयर की है अभी तक। अभी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ और जो मुझे बहुत मज़ा आता है डिस्कस करने में, वो ये जो हमारे डीलर जो दोस्त हैं, जो बेशर्मी की इंतहा पे पहुंच के जो है वो नौसरबाजियां करते हैं, उनका रास्ता रोकने में ये मैं चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत इंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा जी आपको बता देते हैं कि क्या हिसाब किताब है। और रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि जी क्या रेट्स चेंज हो गए हैं उस्मान भाई, और क्या हिसाब किताब है, ठीक है। क्योंकि ईद के दिन थे, मैंने ज़्यादातर दोस्तों को ये कहा, मैंने कहा यार ईद ज़रा फैमिली के लिए होती है, तो कोशिश करें, ठीक है, कि ईद की खुशियां जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मतलब सारी ज़िंदगी इंसान काम करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, तो ईद की खुशियां जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा क्यूरीज आना शुरू होंगे कि जी रेट रेट रेट, और मतलब एक दो ऐसे केसेस सामने आए कि मैंने कहा यार ये चीज़ टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसमें अब आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। डिस्काउंट के हवाले से ये है कि सीईओ साहब का आपने मौकफ सुना होगा, उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ यूज़ की है, एक वर्ड यूज़ किया है कि फार्म के ऊपर जो है वो डिस्काउंट रेट अब नहीं होगा। फार्म क्या चीज़ होती है, फॉर्म किसको कहते हैं, पहले भी बताया आप लोगों को, आज फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये जो सिंगल पेपर होता है ना, इसको आप बुकिंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने अब बुकिंग करवा ली आज की डेट के बाद तक, तो मेरा भाई आपको 13.5 लाख रुपए में, मतलब सर्टिफिकेट भी साथ लगा के, कोई चीज़ ये चीज़ एंटरटेन नहीं होगी। मेक इट वेरी क्लियर, ये चीज़ अपने जहन में बिठा ले। कौन सी चीज़ एंटरटेन होगी अब आपको वो बताएंगे। फॉर्म की अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई बंदा अगर आपको इसके ऊपर क्लेम कर रहा है, देखिए मैं हर वीडियो के अंदर बहुत ऐसा तरीके से लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और साथ ये चीज़ भी उनको ये है कि रियलाइज़ करवाता हूँ कि जब भी कोई भी डीलर है, कोई भी सेल्स पार्टनर है, इंक्लूडिंग मी, मतलब मेरा आप मिला के, मैं कोई अलहदा कोई इनसे नहीं हूँ, मतलब कि शायद मैं कोई अलहदा कोई जिसे कहते हैं कि एक कोई वक्री शख्सियत है, वो बात हमेशा कंसिडर करें जो मैनेजमेंट आपको बताती है, ठीक है। मेरी बात में, किसी दूसरे बंदे की बात में वो चीज़ नहीं। सीईओ साहब की रिकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ मैं, हमेशा वो बात करता हूँ, उसी चीज़ को ही मद्देनजर रख के आपको बताता हूँ, जो चीज़ बताता हूँ जो मैनेजमेंट की तरफ से जो चीज़ हमें मिलती है। अब अभी भी अगर कोई बंदा इसके ऊपर रिस्क लेना चाहता है, तो मेरा भाई, या कोई बंदा आपको कहता है जी मैं आपको इसके ऊपर ही करवा के दूंगा और उसी में करवा के दूंगा, तो मेरे भाई ये फिर आपको मुबारक हो, ठीक है। आप शायद इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, आपके अंदर शायद इतना कोई बड़ा दिल गुर्दा होगा कि आप ये ले सकते हैं, हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके ऊपर अगर किसी बंदे ने 15-40 पे बुकिंग करवानी है तो 100 बिस्मिल्लाह वो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट अब इसके ऊपर नहीं है। डिस्काउंट रेट किसके ऊपर है? सीईओ साहब का मौकफ भी है ओपन फाइल के ऊपर। ओपन फाइल क्या बला होती है वो भी अब आपको दिखाते हैं, पहले भी बहुत दफा बताया, अभी भी बता देते हैं। मेक इट क्लियर, मैंने इस पे बहुत कम काम किया, और साइजेस पे काम किया जो वेरीफाई नहीं, मैं ज्यादा मैंने ओपन फाइल पे ही मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप वेरीफाई नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हुए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ वेरीफाइएबल होती है, मतलब कि वेबसाइट पे आप जाते हैं तो होती है। फिर इसके अंदर ये आप देख सकते हैं जी, ये ओपन फाइल है आपकी, ठीक है। ये 100 का नोट लगा होता है सिक्योरिटी कोड के लिए, ठीक है। और ये इधर आपके कोड्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और ये आपका आगे यही फॉर्म होता है, और इसके अंदर ये पेड की स्टैंप लगी होती है, ठीक है। डिस्काउंट कैसे मिलता है जी? डिस्काउंट के लिए बहुत इतना यार सिंपल काम है, लोगों ने इतना इसको कम्प्लेक्स कर दिया है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मतलब मुझे कुछ लोग जो है वो जब राब्ता मेरे साथ करते हैं तो मैं भी एक दफा सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि हर बंदे की अपनी कहानी है। मेक इट सिंपल जी, ये बहुत सिंपल एक चीज है। सोसाइटी कहती है कि आपको सर्टिफिकेट के इवज डिस्काउंट मिलेगा, तो सोसाइटी के बाद से बढ़ के कौन सी बात रह जाती है कि जी मैं कोई अथॉरिटी थोड़ा ही हूँ, अगला तीसरा चौथा बंदा कोई अथॉरिटी थोड़ा ही, ठीक है। सोसाइटी आपको ऑफर कर रही है ये चीज, ठीक है। और एक चीज पे देखे ना, उन्होंने खुद कहा कि हमने ये चीज डिस्काउंट इस पे खत्म कर दिया है, उस पे फाइल पे है। और वो किस चीज की इवज होता है? वो ये अवामी कम्प्लेक्स का जो सर्टिफिकेट है। मेक इट वेरी क्लियर जी, इसको सर्टिफिकेट कहते हैं, इसको फॉर्म नहीं कहते। ये भी माशाल्लाह
बहुत से लोग कहते हैं कि देख लीजिए ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और फॉर्म इसको कहते हैं लोग, इसको फॉर्म कह के ये बेच देते हैं। मतलब कि मैं अब क्या कह सकता हूं जी। मेक श्योर किस तरह करना है, देखिए ये फाइल है, ये फाइल के साथ आपका जो जिसे कहते हैं ना जी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये यहाँ पे होता है स्टेपल, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेपलर हो जाता है, ठीक है। और जिस तरह फाइल फिल होती है ना, इसी तरह की ओपन फॉर्म है, इधर भी आपका नाम, बल्दिया, शनाख्ती कार्ड, कांटेक्ट नंबर, एड्रेस सब लिखा जाता है, ठीक है। ये अगर आपके नाम का एक डिजिट भी इधर आ जाता है तो ये फिर डीलर के किसी काम का नहीं है, ये फिर आपके काम का है, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर किया करें। बहुत से लोग पूछें जी हमें नहीं पता हमारा सर्टिफिकेट लगा है या नहीं लगा, तो आपके पास रिसीविंग तो होनी चाहिए ना। रिकॉर्ड कीपिंग, हर दफा कहता हूँ रिकॉर्ड कीपिंग करें, ठीक है। कल को सोसाइटी आपका सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, कल को सोसाइटी, कॉमन सेंस की एक सवाल है, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। मतलब ये चीज अफसोस है कि हम लोग अशरफ अल मखलूकात है। कैसे यार अशरफ अल मखलूकात है कि अगर आप रिकॉर्ड कीप नहीं करते, आपको पता ही नहीं है कि आपकी ये चीज लगी हुई है या नहीं लगी हुई। कल को सोसाइटी ये 7 मरले का 15-40 का आपका शेड्यूल बन के आती है, आप उस टाइम पे कहते हैं नहीं जी मुझे डीलर ने कहा था जी मेरा कोटा है, और मेरा मतलब कि बना के सटते ने ना, साढ़े पाकिस्तान का ट्रेंड है। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਂਜ ਵਲੇਟ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ कोई बंदा है ही नहीं, बस है बहुत बड़ी को बुला हुए, ठीक है। हालांकि वो बहुत बड़ा नमूना होता है, सच्ची बात आपको बता रहा हूं। अब चक्कर क्या होता है, बेसिकली जो बात आपके साथ जो चीज शेयर करनी है वो ये है कि जो भी चीज आप मैनेज करते हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास अवामी कम्प्लेक्स सर्टिफिकेट आपके नाम से फिल है, उसकी फोटोकॉपी आपके पास पड़ी हुई है। कल को सोसाइटी 15-40 का आपका शेड्यूल बन के आती, तुम जाके भाई जाने सर्टिफिकेट अपना नाल लाए रख के गल कर सकते हो कि ये देखिए जी इस डेट को फिल हुआ है, ये मेरी फाइल का हिस्सा है, और ये लगा के भेजे आप किस बेस पे मुझे 15-40 का जो है वो शेड्यूल दे रहे हैं, ठीक हो गया। बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मेक इट वेरी क्लियर। ये चीज़ ये नहीं है जिनकी फाइल्स आई है ना, बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनके सर्टिफिकेट नहीं लगे हुए थे, आज वो डीलरों को भी कह रहे हैं कि हाँ जी करें डीलर, अब नहीं सर वो ऐसे उस टाइम पे ये ऑफर नहीं थी, ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी, कहानियां अब मतलब कि आप आए हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना कि वो चूंटी पता नहीं हाथी के पाँव के नीचे, कोई इस टाइप की जी कहावत है। मतलब कि अब मतलब कि सीधे हो गए हैं बिल्कुल आके, अब ड्रामेबाजी इनकी खत्म हो गई है जब लोगों के शेड्यूल 15-40 के बन के आना शुरू हो गए हैं। अपना सर्टिफिकेट की अटैचमेंट मेक श्योर करें। देखिए इन्वेस्टमेंट जब भी करें वो सेफ हैंड से किया करें, ठीक है। 1,90,000 रुपया ज्यादा अमाउंट है या 20,000 रुपया ज्यादा अमाउंट है? 1,90,000 का रिस्क ज्यादा बेहतर है या 20,000 रुपये यूटिलाइज करना? एक कॉमन सेंस की बात है यार। एक चीज लगा लोगे तो आपका अपना फायदा है ना, कल को सोसाइटी को आप उठ के बात भी कर सकते हो। एक चीज लगी नहीं होगी, लोगों की बातों में आ जाओगे, उस टाइम पे फिर क्या करोगे आप? एक चीज सोचने की बात है, उस टाइम पे आप लोग प्रूव ही नहीं आपके पास कि आपकी चीज कोई लगी हुई है वहां पे, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप बेबसी के अलावा आपके पास कोई चीज नहीं कि यार एक चीज सोसाइटी ने ऑफर की थी, हमने इसको हम अवेल भी करना चाहते थे, लेकिन किसी बंदे की बात में आके उसने कहा नहीं जी नहीं बस ये बस ऐसे ही है, तो हमने बात कर दिया। जब वो फिर 1,90,000 रुपए की डज लगेगी तो मेरा भाई वो आपको लगेगी। उस टाइम पे डीलर कुछ भी नहीं कर सकता, सोसाइटी कुछ भी नहीं कर सकती होगी। अभी भी लोग जाके सोसाइटी में कहते हैं जी हमसे 60,000 रुपया ले लें, 80,000 ले लें, लेकिन ये कम से कम हमें 50% तो कर देना जी। 1,90,000 हमसे आप जो है 80,000 रुपया ले लें, 90,000 रुपया ले लें। वो कहते हैं नहीं जी ऑफर थी खत्म हो गई। सर ये बड़े हाउसिंग सेक्टर्स होते हैं, ये नहीं बात सुनते उस टाइम पे। तो बात सुनाने का अपना तरीका ये है कि अपना रिकॉर्ड मजबूत रखें। रिकॉर्ड एक आना भी जमा कराएं तो रिकॉर्ड आपके पास हो, ठीक है। एक चीज भी अटैच करें, रिकॉर्ड आपके पास हो, तो खुदारा ये चीजें लाजमी मेक श्योर किया करें। वर्बली बात में किसी भी डीलर की, किसी भी सेल्स पार्टनर से ज्यादा ऑथेंटिक जो बात होती है वो सोसाइटी की सीईओ की होती है, जिसने अपने वीडियो ऑडियो में यही चीज क्लियर मेंशन कर दी है कि फार्म के ऊपर बुकिंग नहीं है और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज, और डिस्काउंट किस पे से मिलता है वो हर बंदे को पता है। ये चीज क्लियर कर लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई बंदा आपको नहीं समझा पाएगा। उसके बाद जी अगली जो बात है, अच्छा जर्नल के ऊपर ऑन चल रहा है, बिल्कुल जी जर्नल की मेरी प्रॉपर एक वीडियो है, उसका लिंक शेयर कर तो ओवरसीज का मैंने बेसिकली कंपैरिजन किया हुआ रेट्स का। बहुत से लोग बेशर्मी की इंतहा पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और बहुत दुख होता है। मतलब इस चीज का इतना दुख होता है कि आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि यार एक चीज है, आप सच्ची बात करके आप क्यों नहीं लोगों को बेचते हैं, क्यों नहीं ये लोगों को बेचते सच्ची बात करके?
मैंने आपको ओवरसीज का बताया आज से तकरीबन को 2 महीने पहले ऑलमोस्ट जर्नल की वीडियो बनाई थी। और ओवरसीज की अगर मैं देखूं तो मैंने 1 महीना पहले बनाई थी, 3000 व्यू उसके ऊपर आया हुआ है। बताया था कि जी ये रेट है, ये कंपैरिजन होगा, ठीक है। ये जो आज चीज़ सीईओ साहब ने बताई है, ये 2 महीने 1.5 महीने पहले आपको बताई थी, ठीक है, कि ये कंपैरिजन है, ये ऐसी चीज़ है, इसको आपने इस तरीके से मैनेज करना है, ऐसे है, ये है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई थी। जर्नल के ऊपर ऑन चल रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका नया रेट जनवरी 2020 से लग चुका है। ओवरसीज के ऊपर इस टाइम पे ऑन नहीं है, बहुत से लोग ऑन पे ले रहे हैं। आप लोग ऑन पे लेके अपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। अभी ऑन है ही नहीं, अभी बुकिंग चल रही है इसकी, ओपन फाइल के ऊपर अभी चीज मैनेजेबल है, ठीक है। आप लोग क्यों ऑन पे ले रहे हैं? ये लोग बहुत से उन्होंने मुझे वेबसाइट्स बताई हैं, ठीक है, कि जी ये वेबसाइट के ऊपर नया रेट है, अपडेट उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा जी इस पे हम आपको पुराने पे करवा देंगे प्रॉफिट पे। यार वो लोग बेशर्म लोग हैं, ठीक है। मेरा वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे मतलब मेरे से गिले शिकवे करेंगे और इन्होंने मेरा क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं पूरे शहर इस्लामाबाद का मैं रियल एस्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास आएंगे आके बस ये इतना कह सकते हैं मुझे, जी चोइस साहब मेहरबानी करके आप थोड़ा रखा करो। मैं उधर भी उनको ये बात कहता हूँ अपने, जब मेरे दफातर में भी ये लोग आते हैं, मैं कहता हूँ यार झूठ ना बोला करो, ठीक है, बात करो, सच्ची करो। जो तुम्हारे रिजक जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया ना, वो तुमसे कोई बंदा भी नहीं ले सकता, ठीक है, कोई बंदा भी नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें लाजमी शोर क्या करें, लेकिन होते हैं जी एक बेशर्मी की इंतहा होती है उनके अंदर, ठीक है, करते रहे। हम उनसे अल्लाह पाक सिर्फ उनको हदायत दे, मैं उनके लिए पर्सनली दुआ करता हूँ। अच्छा जी, जर्नल के हवाले से भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अब बहुत से लोगों के ये भी क्यूरी आ रही है कि जी ओवरसीज का रेट मतलब जिस तरह फॉर्म के ऊपर खत्म हो गया है तो फाइल के ऊपर कब तक चलेगा? देखिए जी, जो मेरी अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मैनेजमेंट की जानिब से हमें इंडिकेशंस ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, वो इन्होंने बड़ी ईद से पहले इस सेटअप को ओवरसीज को क्लोज करना है, ठीक है, हो गया। तो ये आप अपने जहन में ये रखिएगा कि जो जो मेरी अपनी भी असेसमेंट और जो इंडिकेटर्स जो मिल रहे हैं उसके तहत यही है कि ये महीना सवा महीना की गेम ही हमें नजर इसके अंदर आ रही है ओवरसीज को वाइंड अप करने में। और न्यू रेट मतलब कि वो न्यू रेट आते हैं या डिस्काउंट खत्म करते हैं 15-40 में, मतलब डेफिनेटली फर्क तो है उसके अंदर प्राइस के अंदर। तो अब ये क्या उस टाइम पे आती है पॉलिसी 19-25 इंप्लीमेंट होता है, वो मेरी प्रॉपर वीडियो है ओवरसीज के हवाले से, उसका लिंक भी मैं छोड़ देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। एक एक साइज का मैंने कंपेरिजन किया हुआ है। उसके बाद आगे जी, तो अच्छा जी, बैलेट के हवाले से उन्होंने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम द फर्स्ट वन जो उस टाइम पे बैलेटिंग जब अनाउंस हुई थी उधर ऑन ग्राउंड में गया था, आपको गलियों की कटिंग भी दिखाई थी और सारी चीजें, और पोर्शन आपको आइडेंटिफाई किया था कि जर्नल ब्लॉक के यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो बैलेट है वो होने जाएगी। वो भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। न्यू पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का साथ साहब ने जिक्र किया है 20% लैंड के हवाले से डेडिकेट जो उन्होंने किया है, उसके हवाले से भी जंग न्यूज की जो थी हेडलाइन वो भी बताया था। और ये सारी चीजें आपकी फोर्सेस कैडेट कॉलेज की, ये सारी चीजें आपको मैंने तकरीबन मेरे चैनल पे आप जाएं तो उनके मैं वीडियोस लिंक भी शेयर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 महीने पहले की अपडेट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। लेक व्यू उन्होंने जिक्र किया था, लेक व्यू के हवाले से वो भी मैं उसकी जो पिक्चर है खूबसूरत बहुत प्यारा एरिया जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऐड हुआ है, वो भी आपके साथ उसकी पिक्चर शेयर करता हूँ, वो भी आप देखिएगा लाजमी। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं मास्टर प्लान के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा फीचर्स जो हैं वो आपको एक लेआउट जो फ्यूचर का है कंप्यूटराइज वो आपको दिखाया है, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ 4 फीचर्स जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से आपको फॉर्म का आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, कि इस फॉर्म के ऊपर अब आपका डिस्काउंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। और ओपन फाइल का भी आप लोगों को बता दिए कि अब इसके ऊपर है। और सारी चीज़ें मतलब कि ये है सेफ साइड के लिए आप लोगों को बता दिए कि सर्टिफिकेट साथ अटैच करके अपना मेक श्योर करें कि आपका नाम फिल हो के साथ हुआ हुआ है, क्योंकि इसके इवज ही आपकी डिस्काउंट पॉलिसी है नंबर 1। फिर जनरल ब्लॉक जो है, फिर ओवरसीज का आपको एक रफ आइडिया, मतलब ये जितनी भी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ये चीज़ें बस ये चीज़ आप लाजमी मेक श्योर किया करें जो चीज़ें आपको बताई हैं। मतलब कि ये सिर्फ चैनल का पर्पज़ ये नहीं होता कि एक चीज़ आपने सेल करनी है, चीज़ ही आप कोई भी बेच सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो बात आप कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखें
ठीक है, बिफोर इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बाद में आप हमें बताते हैं कि जी ये चीज़ है, तो वो एक चीज़ पे रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले ये चीज़ लाजमी मेक श्योर किया करें और कोशिश किया करें जो सोसाइटी का जो स्टांस है, जो मैनेजमेंट का स्टांस है, उसको कंसीडर करें बनिस्बत इसके कि मेरी बात या किसी दूसरे तीसरे बंदे की बात को कंसीडर करके आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं कोशिश करता हूं कि मैनेजमेंट की जो स्टांस होता है, जो साथ साथ ने अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर जो अल्फाज, जो सारी एक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छी उन्होंने रिकॉर्डिंग बताई है, उसको आज मैंने डिस्कस किया है, उसके अंदर जो उनके मौकफ है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर साइड पे भी जाऊं और जो न्यू डेवलपमेंट अपडेट है वो भी लेके जाऊं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।